अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, स्वागत है नई और एक पोल्ट्री फार्मिंग के वीडियो में दोस्तों। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि पोल्ट्री फार्मिंग में जो मेडिसिन इस्तेमाल करने की सही डोज क्या है। तो अभी मेरे फार्म में बाढ़ नहीं है, जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने बोला था कि रमज़ान का टाइम है, तो रमज़ान का टाइम में अभी मैं बाढ़ नहीं लिया हूँ। रमज़ान के बाद, ईद के बाद ही मैं बाढ़ लूँगा। तो बहुत सारे दोस्तों ने मुझे सवाल करते हैं कि भाई आप तो एक डोज़ रिकमेंड करते हो छोटे बार्ड के लिए, बड़े बार्ड के लिए, लेकिन आपका डोज़ इम्प्लीमेंट करने के बाद बार्ड का जो प्रॉब्लम है वो नहीं जाता, या फिर जो मेडिसिन्स है वो काम उतनी अच्छी तरह से नहीं करता, तो क्या करूँ। तो दो तीन चीज़ आज इस वीडियो में शेयर करूँगा। एक है मेडिसिन शेड्यूल का यूज़ करने की जो प्रॉपर तरीका है उसके बारे में, और बार्ड का मैनेजमेंट के बारे में भी थोड़ा बातचीत करेंगे। पहली बात तो है, जब आप बार्ड को जब फीड खिलाते हो तो फीड में बहुत सारे एनर्जी होते हैं, फीड में बहुत सारे फैट होते हैं, विटामिन्स होते हैं, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं। तो बार्ड अगर सही से फीड इंटेक करे, पानी इंटेक करे, तो वो सबसे ज़्यादा बहुत अच्छी कारण है जो बार्ड का ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो फीड अगर सही से इंटेक नहीं करे तो मेडिसिन इम्प्लीमेंट करना, जैसे कि विटामिन वगैरह की बात किया जाए, तो वो उतनी अच्छी तरह से इफेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि फीड जो है वो सबसे मेन इंग्रेडिएंट्स है। लेकिन फीड अगर बॉडी में सही से काम करे, इसके लिए हम लिवर टॉनिक इस्तेमाल करते हैं। फीड का जो प्रॉपर काम हो, इसके लिए विटामिन इस्तेमाल करते हैं। तो उस तब इस्तेमाल करना चाहिए जब फीड का जो काम है वो बार्ड इंटेक करने के बाद भी बार्ड के जो बॉडी में उतने अच्छी तरह से इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, मेडिसिन का अगर डोज की बात किया जाए तो मेरे हाथ में अभी एक मेडिसिन है जो एक मल्टीविटामिन कॉम्पोजिशन से, जो रिकोविट बोला जाता है। ये मल्टीविटामिन तब इस्तेमाल करता हूँ मैं जब बार्ड के ग्रोथ के लिए एक विटामिन देना होता है। मल्टीविटामिन बहुत सारे आते हैं, लेकिन रिकोविट बहुत अच्छी एक मेडिसिन है। छोटे बार्ड के लिए इसका डोज मैं जो यूज़ करता हूँ, शायद बहुत सारे फार्मर एग्री करेंगे या फिर बहुत सारे फार्मर नहीं भी एग्री कर सकते हो। तो इसका जो डोज रहता है छोटे बार्ड के लिए 50 ml 1000 बार्ड में। उसके बाद लगभग जब 15 दिन का बार्ड हो जाता है तो 70 ml हो जाता है 1000 बार्ड में। उसके बाद बड़े बार्ड में 100 ml हो जाता है। तो इसका कारण क्या है? एक है बार्ड का जो एज है उसके ऊपर मेडिसिन का जो डोज है वो निर्भर करता है, ठीक है। छोटे बार्ड का जो डोज है वो कम होता है, बड़े बार्ड का डोज है वो बड़ा होता है। जब 25 दिन 26 दिन का है उसका डोज मीडियम होता है। और ये जो डोज है इसको प्रिकॉशंस डोज बोला जाता है। अगर बार्ड में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप चाहते हो जो फीड इनटेक है बार्ड का वो सही से हो, जो बार्ड का ग्रोथ है वो कंसिस्टेंसी से रहे, या फिर बार्ड का जो ओवर ग्रोथ है उसके ऊपर मोर्टेलिटी ना हो, तो इसके लिए ये सारी चीज़ हम करते हैं। अगर प्रिकॉशंस डोज के बाद अगर प्रॉब्लम देखा जाए, जैसे कि विटामिन का शॉर्टेज अगर देखा जाए, उसके बाद वजह से आप मेडिसिन इम्प्लीमेंट करते हो, जैसे कि कैल्शियम है, तो कैल्शियम का शॉर्टेज की वजह से अगर मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा रहा है तो उस टाइम पे जो डोज होगा वो डिफरेंट होगा। जैसे कि लीवर टॉनिक की बात किया जाए तो बड़े बार्ड के 100 ml हिसाब से जो प्रिकॉशंस डोज आप यूज़ करते हैं, वो जब आप प्रॉब्लम होगा वो 120-25 ml तक भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो प्रॉब्लम के टाइम पे जो मेडिसिन है वो ज़्यादा क्वांटिटी से यूज़ होते हैं। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मेडिसिन यूज़ करने के तरीके क्या है। एक छोटे से दिक्कत मेरे फार्म में बहुत पहले हुआ था कि बार्ड का कंडीशन सही नहीं था, लेकिन मैं मल्टीविटामिन चला दिया था। तो बार्ड का कंडीशंस अगर सही रहे तब अगर मल्टीविटामिन मैं यूज़ कर दूंगा तो क्या होगा, फीड इनटेक ही अगर नहीं होगा उस टाइम पे मल्टीविटामिन दे दिया, या फिर जो न्यूट्रिशंस वगैरह जैसे कि कैल्शियम दे दिया, तो बार्ड का जो ग्रोथ है वो ड्रॉप हो सकता है, बार्ड में जो रिकवरी है वो कम हो सकते हैं, ठीक है। तो सही टाइम भी आपको हमेशा मेंटेन करना चाहिए। जैसे कि बहुत सारे दोस्त करते हैं कि मेरा जो मैनेजमेंट है वो कॉफ़ी कर देते हैं, इसी तरह से मत कीजिए। उसको पहले आपका बार्ड का कंडीशंस देखिए, कंडीशंस के हिसाब से आपका जो मेडिसिन शेड्यूल है वो बनाइए। हर बार मैं हर एक वीडियो में यही बोलता हूँ कि बार्ड का कंडीशंस देखने के बाद उसके जो मैनेजमेंट है उसके ऊपर आप काम कीजिए, ठीक है। तो वीडियो को रिव्यू कर लेते हैं। तो मेडिसिन देने की जो सही तरीका है वो है, बार्ड का प्रॉब्लम अगर ज़्यादा हो मेडिसिन का क्वांटिटी ज़्यादा लगेगी, अगर प्रॉब्लम कम हो तो कम लगेगी। बार्ड का एज ज़्यादा होगा तो मेडिसिन ज़्यादा यूज़ करना होगा क्वांटिटी से, और एज अगर कम हो तो कम यूज़ करना होगा। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि प्रिकॉशंस जो साला होते हैं जब बार्ड में प्रॉब्लम ना हो उसका जो डोज होगा वो प्रॉपरली अलग होगा, और बार्ड में अगर प्रॉब्लम हो उसका डोज दोस्तों अलग होगा।
और लास्ट में मैनेजमेंट की एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि बाढ़ में हमेशा आपके पास पीएच पानी का सही रहना होगा। पानी ताज़ा और फीड ताज़ा अगर आप इनटेक करें तो बाढ़ का ग्रोथ है वो सही होगा। तो अगर आपको पास कोई भी सवाल है, कोई भी जानकारी है, कोई भी रिक्वायरमेंट है, आप कमेंट में कर सकते हो। वीडियो को अभी यहीं पे एंड कर दो, आने वाले टाइम में आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो दूंगा। सो अल्लाह हाफिज़ दोस्तों, रमज़ान मुबारक।